गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि संस्कृति और सभ्यता, ये जो निबंध है इसके अंतर्गत व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम, है ना। तो सबसे पहले बताइए, ये जो अक्षर लिखे हैं ना, जैसे कि मैं, वह, कोई, जितना, उतना, कोई, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इन सभी शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अब आप एक और बताइए कि आपको पता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6, ठीक है, 6 होते हैं, है ना, 6 होते हैं। अब हम आज जो है सर्वनाम और उसके भेद पढ़ेंगे और उसमें आपको आओ करे 7, 8, 9, 10 और मेरी बारी 3, 4, 5। ये जो है इतने क्वेश्चन आपको CW मतलब कि अभी हम समझा देंगे और आपको SW के भी ये क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने पढ़े संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यहाँ पर हम शॉर्टकट में बदले लिखते हैं, मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं ना। अब देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। तो अब इसको एक ट्रिक से याद करेंगे अपन, है ना। एक ट्रिक लगाएंगे अपन इसमें कि ये ट्रिक हम यहाँ लिख देते हैं। पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से, निश्चय अनिश्चय, पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है? ठीक है, इसको हमने ट्रिक बनाया किससे है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय से प्रश्न किया कि निज का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पर हमको भेद मालूम जाएंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये फर्स्ट हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है आपका निजवाचक सर्वनाम और एक और क्या बच गया? संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गए 6 नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये 6 प्रकार इसके हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग बुक में पेज नंबर आपको 78 निकालना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो देखिए, बोलने, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बताया गया है कि बोलने, सुनने तथा जिनके विषय में बात कही जाए उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम क्या होंगे? पुरुषवाचक। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, तुम, और वह, ठीक है। यानी कि मैं, तुम और वह जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसके भी फिर से 3 भेद हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष, है ना। तो उत्तम पुरुष कौन कहलाएगा? हम बोलने वाले क्या है? उत्तम पुरुष। आप लोग सुनने वाले क्या है? मध्यम पुरुष। और जो हमारे सामने आज क्लास में उपस्थित नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, है ना। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ये बोलने वाले के लिए। तो इसके अंतर्गत इसकी पहचान है मैं, मैंने और हम, हमें, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत देखिए, सुनने वाले का मतलब जो सुनते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें होगा तू, तुम्हें, आप, तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें और आप और आपको, आप और आपको, है ना। ये होगा मध्यम पुरुष। फिर अन्य पुरुष में देखिए, बोलने अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम, है ना। अब उसमें होगा ये वह, वे, उसका, वह, वे, उसका, उनका, वह, वे, उसका, उनका, इसे और यह, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। ये आप लोग समझ गए। अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है। पास की वस्तु चाहे दूर की हो, निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। जैसे कि हम ये देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें यह वह क्या होगा, इसके अंतर्गत यह और वह है ना। जैसे यह किताब रखी है, वह वस्तु रखी है, इस प्रकार से हम जो निश्चय के साथ बोलेंगे वो निश्चयवाचक। उसके बाद हम अगला देखेंगे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम देखेंगे कि जिसमें निश्चय नहीं होता, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में कुछ और कोई, कुछ और कोई बोला तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे प्रश्नवाचक। ये तो बिल्कुल सरल है कि जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में कब, क्या, कौन, कैसे, ये बिल्कुल सरल है। इसमें आएगा कब, क्या, कौन और कैसे। ठीक है, कब, क्या, कौन, कैसे। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो है ना। जो, सो, जितना, उतना और क्या है, जैसा, वैसा। ये सब पहचान आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा है ना। तो ये संबंधवाचक हो गया। अब एक क्या बचा आखिरी, निजवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वयं, अपने और आप है ना। ये निजवाचक में स्वयं, अपने और आप, ये हो गया आपका। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे कि सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सबसे पहले पुरुषवाचक, जिसके अंतर्गत उत्तम पुरुष मैं। अब इसमें कारक में कर्ता कारक के अंतर्गत आता मैं, मैंने। और बहुवचन में, ये एक वचन में हुआ, बहुवचन में क्या होगा, हम लोग, हमने। फिर कर्म कारक में मुझे, मुझको, बहुवचन में होगा हमें, हम लोगों को और हमको। करण में होगा मुझसे, मेरे द्वारा, तो बहुवचन में होगा हमसे, हम लोगों से, हमारे द्वारा। संप्रदान में होगा मुझे, मुझको, मेरे लिए, तो बहुवचन में होगा हमारे लिए, हमको, हम लोगों के लिए। फिर अपादान में होगा मुझसे है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो हमसे, बहुवचन में होगा हमसे, हम लोगों से। फिर संबंध में होगा मेरा, मेरी, मेरे, तो बहुवचन में होगा हमारा, हमारी, हमारे। फिर अधिकरण में होगा मुझसे, मुझ में, मुझ पर, तो बहुवचन में होगा हम में, हम पर। फिर हम पढ़ेंगे अगला पुरुषवाचक या मध्यम पुरुष है ना। इसमें मध्यम पुरुष में तू होता है, तो इसमें कारक के अनुसार जब पढ़ेंगे तो कर्ता के अंतर्गत तू, तूने, बहुवचन में हो जाएगा तुम, तुमने, तुम लोगों ने। फिर कर्म में एक वचन में होगा तुझे, तुझको, तो बहुवचन में होगा तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को है ना। अब हम अगला देखते हैं करण में, तुझसे, तेरे द्वारा है ना, और बहुवचन में होगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों को द्वारा। फिर संप्रदान में क्या होगा तेरे लिए, तो वही बहुवचन में क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुमको, तुम लोगों के लिए। अपादान में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से है ना। उसके बाद संबंध में होगा तेरा, तेरी, तेरे, तो बहुवचन में होगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम लोगों का। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर, एक वचन में, तो बहुवचन में क्या होगा तुम में, तुम पर। फिर हम लेंगे पुरुषवाचक में अन्य पुरुष, जिसमें वह है ना, तो वह के अंतर्गत कर्ता कारक में क्या होगा एक वचन में वह, उसने, तो बहुवचन में होगा वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। फिर कर्म में होगा एक वचन में उसे, उसको, तो बहुवचन में होगा उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में होगा उससे, उसके द्वारा, तो बहुवचन में होगा उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। फिर संप्रदान में होगा उसके लिए, उसको, एक वचन में, तो बहुवचन में होगा उनके लिए, उन लोगों के लिए। अपादान में होगा एक वचन में उससे, तो बहुवचन में होगा उनसे, उन लोगों से। फिर संबंध में होगा एक वचन में उसका, उसकी, उसके, तो बहुवचन में होगा उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का। फिर अधिकरण में होगा उसमें, उस पर, तो बहुवचन में होगा उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों को। उसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक शब्द यह है ना। ये निश्चयवाचक शब्द में हमने क्या देखे थे यह। इसके अंतर्गत देखेंगे हम कर्ता कारक में एक वचन यह, इसने, तो बहुवचन में ये, इन्होंने, इन लोगों ने।
कर्म में इसे इसको तो बहुवचन में इन्हें इनको इन लोगों को, करण में इससे इसके द्वारा तो बहुवचन में इनसे इन लोगों द्वारा और इन लोगों से, संप्रदान में एक वचन में इसके लिए इसको तो बहुवचन में इनके लिए इन लोगों के लिए, अपादान में इससे तो बहुवचन में इनसे इन लोगों से, फिर सम्मान में इसका इसकी इसके तो बहुवचन में इनका इनकी इनके इन लोगों का, अधिकरण में एक वचन में इसमें इस पर तो बहुवचन में इन पे इन पर इन लोगों में, है ना। फिर अनिश्चयवाचक में कोई, देखिए अनिश्चयवाचक में कोई, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कर्ता कारक में कोई किसे तो बहुवचन में किन्हीं ने, कर्म कारक में किसी को तो बहुवचन में किन्हीं को, करण में किसी को किसी के द्वारा तो बहुवचन में किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, संप्रदान में किसी को किसी के लिए तो बहुवचन में किन्हीं को किन्हीं के लिए, फिर अपादान में किसी से तो बहुवचन में किन्हीं से, फिर संबंध में किसी का किसी के किसी की तो इसमें बहुवचन में किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की, फिर अधिकरण में किसी पर तो बहुवचन में किन्हीं पर, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक में कौन, ठीक है। कौन के अंतर्गत इसमें होगा कर्ता कारक में कौन किसने, बहुवचन में क्या बन जाएगा किन्होंने किन लोगों ने, कर्म कारक में किसे किसको तो बहुवचन में किन्हें किनको किन लोगों को, करण में किससे किसके द्वारा तो बहुवचन में किन से किन लोगों से किन लोगों द्वारा, संप्रदान में एक वचन में किसके लिए किसको तो बहुवचन में किन के लिए किन लोगों के लिए, फिर अपादान में किससे तो बहुवचन में किन से किन लोगों से, संबंध में किसका एक वचन में किसका किसकी किसके तो बहुवचन में किनका किनकी किनके किन लोगों का, फिर अधिकरण में एक वचन में किस पर तो बहुवचन में किन पर किन लोगों में। उसके बाद हम देखेंगे संबंधवाचक, है ना, ये देखेंगे हमने संबंधवाचक, तो इसमें होगा जो, तो जो के अंतर्गत कारक में देखेंगे कर्ता कारक में एक वचन में जो जिसने, बहुवचन में जो जिन्होंने जिन लोगों ने, फिर कर्म कारक में जिससे जिसको तो बहुवचन में जिन्हें जिनको जिन लोगों को, करण में जिससे जिसके द्वारा बहुवचन में जिनसे जिनके द्वारा जिन लोगों द्वारा, संप्रदान में जिसके लिए जिसको तो बहुवचन में जिनके लिए जिनको जिन लोगों के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं, इसमें अपादान में जिससे एक वचन में तो बहुवचन में होगा जिनसे जिन लोगों से, फिर संबंध में जिसका जिसकी जिसके एक वचन में होगा तो बहुवचन में जिनका जिनकी जिनके जिन लोगों का, अधिकरण में जिसमें जिस पर तो बहुवचन में क्या होगा जिनमें जिन पर। अब हम करेंगे आओ करे साथ, तो इसमें देखिए दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर भेद सहित लिखिए। तो सबसे पहला है क्वेश्चन इसमें, वह मेला देखने जा रहा है, सर्वनाम क्या होगा वह और भेद क्या होगा अन्य पुरुष। सेकेंड क्वेश्चन में है दाल में कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या होगा सर्वनाम और ये क्या होगा अनिश्चयवाचक। उसके बाद अगला है वह अपने आप विद्यालय का कार्य गृह कार्य कर लेगा, तो अपने आप क्या होगा सर्वनाम और निजवाचक भेद होगा। यह मेरा बड़ा भाई है, यह क्या होगा सर्वनाम और भेद क्या होगा निश्चयवाचक। आप किसे ढूंढ रहे हैं, किसे होगा सर्वनाम और भेद होगा प्रश्नवाचक। दादाजी से मिलने कोई आया है, तो कोई क्या होगा सर्वनाम और भेद क्या होगा अनिश्चय। जो सोएगा वह खोएगा, तो जो और वह क्या होगा सर्वनाम होगा और संबंध ये क्या होगा संबंधवाचक। फिर मैं सोहन से मिलने जा रहा हूं, तो मैं क्या होगा सर्वनाम और ये क्या होगा उत्तम पुरुष। तुम सब वहां जाकर खेलो, तुम क्या होगा सर्वनाम और भेद क्या होगा मध्यम पुरुष। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा क्या होगा सर्वनाम और भेद क्या होगा संबंधवाचक। अब हम देखेंगे आओ करें 8, तो इसमें देखिए दिए गए वाक्यों पर सही या गलत का निशान चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या क्या होगा रॉन्ग होगा गलत होगा, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में विशेषण की जगह यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा संज्ञा आएगा। सेकंड क्वेश्चन है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सही है ना। फिर निजवाचक सर्वनाम का एक महत्वपूर्ण भेद मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये गलत है, ये निजवाचक ये तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष किसके अंतर्गत आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के। उसके बाद अगला देखेंगे हम मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है, सही है ना। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ये भी सही है। अब हम देखेंगे आओ करें 9, दिए गए सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है इसमें हमारा, तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वह हमारा घर है या वह हमारा भाई है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन
में है किसी, तो हमें किसी भी अनजान व्यक्तियों से बात नहीं करनी चाहिए। फिर है अगला जिससे, तो राम जिससे मिलना चाहता है वह मेरा मित्र है। फिर देखेंगे हम अगला तुम्हारे लिए, तो उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर देखेंगे हम यह, तो यह मेरी हिंदी की पुस्तक है। उसके बाद अब देखेंगे हम आओ करें 10, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनाम के उचित रूप द्वारा कीजिए। अब यहाँ पर गलत लिखा हुआ उसको हम सही करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, यह रास्ता खालिस्तान मिलकर बनाया, तो किन लोगों ने, है ना, पूरा क्या होगा आंसर इसका, किन लोगों ने। फिर सेकंड क्वेश्चन में खालिस्तान बैठा नहीं जाता उससे, यहाँ मैं वह लिखा है, इसको अपने को नहीं देखना है, ये गलत है, इसको सही करना है अपने को। फिर थर्ड है, यह खालिस्तान पत्र है, तो यह मेरा पत्र है ना। फिर दरवाजे पर खालिस्तान खड़ा है, तू कौन तो कौन होगा। उसके बाद हम अगला देखेंगे, खालिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं बताया, यह हुआ तो उन लोगों ने आएगा इसमें, है ना। उसके बाद अगला है, यह बच्चा खालिस्तान नहीं देखा है, तो यह बच्चा किसी ने नहीं देखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, दादाजी ने खालिस्तान चुप रहने को कहा है, तो उससे आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 7, 8 और 9, 10। आपको इसको क्या करना है, बुक में ही फिल कर लेना है। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारी सेकंड बुक जिसमें मेरी बारी 19 नंबर का पेज निकालेंगे। उसमें देखिए मेरी बारी 3, इससे करेंगे अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पर कोला लगाइए। तो सबसे पहला तुझसे, तो तुमसे आएगा, है ना। फिर मुझे, तो हमें आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, उसमें, तो उनमें आएगा। किसे, तो किन्हें आएगा। जिससे, जिनसे आएगा। इसका का इनका होगा। मेरे का हमारे होगा। वह का वे होगा। इससे का इन लोगों का होगा। तेरे लिए तुम्हारे लिए। किसी में किन्हीं में। जिसको जिनको। अब हम करेंगे मेरी बारी 4। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के रूप निर्देशानुसार बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि इसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो इसको हम सुधारेंगे तो कैसा लिखेंगे, इन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग पिकनिक कब जा रहे हो, तो आप पिकनिक कब जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें, चाचा जी वहां मेरा बहुत ध्यान रखते थे। इसको सुधार के लिखेंगे तो बहुवचन में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, चाचा जी वहां हमारा, मेरा की जगह क्या होगा हमारा, बहुत ध्यान रखते थे। फिर है अगला, यह विजय की पतंग, तो ये, यह की जगह क्या होगा ये विजय की पतंगे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अमन ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया है, तो बहुवचन में बनेगा तो अमन ने हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया है। फिर मेरी बारी 5 करेंगे। तो देखिए दिए गए वाक्यों की सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे को नई दिल्ली स्टेशन जाना है। सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे, मुझे नई दिल्ली स्टेशन जाना है। सेकंड क्वेश्चन, कविता ने मुझसे उपहार दिया, तो सही करेंगे तो कविता ने मुझे उपहार दिया। फिर है अगला, हमारे को बाजार जाना है, तो इसका क्या होगा, हमें बाजार जाना है। फिर अध्यापक ने आपके कल बुलाया है, तो इसका सही आंसर लिखेंगे, अध्यापक ने आपको कल बुलाया है। फिर वे लोग अभी भी सो रहा है, उसको सही सुधार के क्या लिखेंगे, वे लोग अभी भी सो रहे हैं, वह अभी भी सो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे आपके कितने हो गए, 3, 4, 5, ये हो गया मेरी बारी के। अब नेक्स्ट जो इसी का आगे का भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको जो होमवर्क दिया गया था, है ना, वो आप लोग जैसे कि आओ करें 7, 8, 9, 10 और मेरी बारी 3, 4, 5, ये आपको होमवर्क करना है। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं।